हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो बहुत बड़ा मुद्दा जो था बीएड को प्राथमिक में शामिल करने का, उस पर आज सुनवाई थी और आई होप आप सभी लोग को अभी तक पता भी चल गया होगा कि उसमें क्या हुआ है। उसमें जो भी कुछ हुआ है, बिहार सरकार ने क्या किया, 320 पेज की एसएलपी दायर करने के बाद भी सिर्फ 10 से 15 मिनट में कैसे ये चीज़ें केस को विड्रा कर लिया गया और इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आगे इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, केस को किस तरह खारिज किया गया है, इन सारी चीज़ों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के लिए बिहार राज्य सरकार की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से। तो जब शिक्षा विभाग वहाँ पर मौजूद रहता है और वहाँ पर पूछा जाता है कि आप क्यों कर रहे हैं, मतलब ये कहा जाता है कि हमें बीएड में प्राथमिक में शामिल करना है क्योंकि जब फॉर्म आया था तब एलिजिबल थे, लेकिन जब ये बात उन्होंने रखा तब ये भी बताया गया कि एनसीटी ने साफ कर दिया था कि फॉर्म उस टाइम एलिजिबिलिटी रही हो या ना रही हो। और इस पर जब 3 बेंचेस का फैसला पहले से ही आ चुका है, तब इस पे 2 बेंच की जजेस कुछ भी नहीं कर सकते, इस पर फैसला पहले से ही सुना दिया गया है। इसके बाद उनसे पूछा गया बिहार राज्य सरकार से या शिक्षा विभाग से कि अब ये बताइए इस केस को हम ट्रांसफ़र कर दें उन्हीं के पास, उन्हीं जज के पास जिनसे ये सुनवाई हुई थी, या फिर आप केस को विड्रॉल करेंगे। तो तुरंत वहाँ पर बोला जाता है उनके वकील द्वारा कि केस को विड्रॉल करते हैं हम। मतलब इतना सब कुछ क्यों किया गया, ये तो मेरे समझ के बाहर ही नहीं था। मैं पहले ही कहता था आप सभी लोग से कि जब तक आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में है, तब तक उसमें छेड़छाड़ करना किसी के बस की बात नहीं है। ये बहुत पहले मैंने अपने वीडियो में कह दिया था और काफ़ी लोग मुझसे पूछते थे। मैं बीएड और डीएलएड के खिलाफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो न्यूट्रल होके कि जो चीज़ें हैं संविधान में उसको कोई जल्दी बदल नहीं सकता है। जहाँ तक है मूल अधिकार की बात, तो देखिए मूल अधिकार में तभी संशोधन संभव है जब मूल ढांचे पर बात आ जाए। और केशवानंद भारती केस में आप सभी लोग जानते होंगे कि एक सीधे सीधे बताया गया है कि मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा जब तक वो किसी मूल के संविधान को, मेन मूल संविधान के आदर्श को नहीं हटाता है। इसलिए जैसा कि मैं बता दूं इसमें क्या क्या है, मूल अधिकार आता है ढांचे में, धर्मनिरपेक्ष, जैसे हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है तो धर्मनिरपेक्षता पे भी हम कभी एक पंथ पर नहीं चल सकते धर्म में, आप लोग समझ रहे होंगे। तो ऐसे ही शिक्षा का अधिकार है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में दिया गया है, जो कि एक मूल अधिकार है। वही सारी बातें आज सुप्रीम कोर्ट से सामने निकल कर आई, जो मैं पिछले कई दिनों से आप सभी लोग से ये कह रहा था। तो इसमें किसी के दिल तोड़ने न टूटने की बात नहीं है। बिहार सरकार द्वारा बेवजह लोगों को उम्मीद दी गई, उनको बढ़ाया गया कि आप उम्मीद रखिए हम करेंगे, और आखिरकार कुछ भी नहीं हुआ। आर्टिकल 21A का हिदायत देते हुए सरकार ने कहा कि जजेस ने कहा, जो भी जज थे वहाँ पर, कि इसमें पहले से ही जजमेंट आ चुका है, और लास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि हम ये केस डिस्पोज करते हैं यहाँ से। अब एक मामला और है कि जो बीएड अभ्यर्थियों द्वारा केस किया गया है उसकी सुनवाई शुक्रवार को होगी। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है अभी भी, देखिए इसमें बीएड और डीएलएड की बात नहीं है, बात यह है कि जब जजों ने फैसला दे दिया है, 3 बेंच की जजेस का फैसला आ चुका है, तो उसको परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है। कई साल की बहस होने के बाद, कई सारी चीज़ें होने के बाद वो जब जजमेंट देते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे तर्क तथ्य रहते हैं जो हमें आपको नहीं पता रहते हैं। और मूल संविधान के मूल ढांचे को डिस्टर्ब करना, मूल अधिकार का हनन करना, ये सब न्यायालय द्वारा तो नहीं किया जा सकता है। हम आप किसी को आशा दिलाने के लिए, किसी को उम्मीद जगाने के लिए भले कर दें। जैसे जब एक बार फैसला आ गया है कि पीआरटी में सिर्फ डीएलएड ही ऐसा मॉड्यूल किया गया है पीआरटी के लिए, तो डीएलएड ही अब शामिल होगा। अब जब शिक्षा विभाग ने वहाँ कह दिया कि फॉर्म भरते वक्त तो एलिजिबल थे, लेकिन वहाँ पर उनको ये भी पता होना चाहिए कि उससे पहले से ही केस चल रहा है। आपने फॉर्म भराया, पेपर दिया, उसके बाद एनसीटी ने आपको गाइडलाइन दी, तो आपको उस पर वर्क करना चाहिए था। लेकिन और फिलहाल अगर इतना बड़ा भी मुद्दा होता तो ये कहते ठीक है हमारा उन्हीं बेंच पर ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि इनको पता है कि इसमें मध्य में कुछ नहीं होगा। लेकिन बिहार राज्य सरकार सिर्फ सहानुभूति के चक्कर में इतने सारे बच्चों का, 3,80,000 कैंडिडेट्स का या पूरे देश के बीएड अभ्यर्थियों का उम्मीद जगा दी और उनको आशा दिला दी कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, वो आपके सामने आज आ गया है। वहाँ पर लाइव में जब मैं सुन रहा था तो यही सारी डिस्कशन हो रही थी कि जब इस पर आ गया है फैसला तो किस लिए ये दायर किया गया है, और दायर किया गया है तो हम इस मामले को उसी बेंच पर ट्रांसफ़र कर देते हैं जहाँ से इसका डिसीजन आया हुआ है। तो जैसे ही ये बात आई सामने, तुरंत माननीय वकील साहब ने, मतलब महाधिवक्ता जो बिहार राज्य सरकार के हैं, वो तुरंत कह दिया नहीं कि हमें केस डिस्पोज करना है। जब आपको केस वापस ही लेना था तो क्या आपको जानकारी नहीं रही होगी? सब कुछ सबको पता रहता है, बस
कुछ लोग सही चीज़ बता देते हैं और कुछ लोग सही चीज़ें नहीं बताते हैं। जैसे जब मैं बता रहा था कि ऐसा हो सकता है तो बहुत सारे बीएड के कैंडिडेट्स मुझको कह रहे थे उल्टा सीधा या कमेंट्स कर रहे थे कि आप सपोर्ट करिए, ये करिए, वो करिए। जो चीज़ें हैं ही नहीं उसके सपोर्ट कैसे किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के जज हों या कोई जज हो, जब वो मूल ढांचे की बात आएगी, मूल संविधान की बात आएगी, मूल अधिकार की बात आएगी तो वहाँ परिवर्तन करना। और जब एक 3 बेंच की जज से फैसला आया है तो उससे नीचे की 2 बेंच की जजेस का फैसला नहीं आ सकता उसको परिवर्तन करने में। ये नियम ही नहीं है। पता नहीं क्यों सब लोग आशा लगा लिए थे कि 3 बेंच का फैसला 2 बेंच के फैसले से बदल दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होना था, ये आप जान लीजिए। चाहे डीएलएड के कैंडिडेट वकील करते या ना करते, वहाँ पर जज के ऊपर होता है कि उनको क्या फैसला लेना है, और उनको इतनी सारी जानकारी होती है कि संविधान के बारे में जो हमें आपको नहीं है पूरी तरीके से। तो कोई भी प्रकार से अब कुछ भी आप कर लीजिए, अगर एक बार फैसला आ गया है अब तो उसमें परिवर्तन करना बहुत ही मुश्किल है। लोग अध्यादेश की बात करते हैं, लेकिन क्या मूल जो आदर्श हैं, संविधान के आदर्श हैं, उनको तो आप हिला नहीं देंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आर्टिकल 21A में भी है और मूल अधिकार में भी है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में भी आता है, और मूल अधिकार मैंने आपको बताया मूल ढांचे से जुड़ा हुआ है। तो कुछ चीज़ें जो मूल ढांचे की हैं उनको परिवर्तन करना असंभव है, वो बहुत बड़ा काम है। ये मान के चलिए आप कि अगर उसमें चेंज आ गया तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि मूल ढांचे से छेड़छाड़ करना, मैंने बताया आपको केशवानंद भारती केस में सीधा सीधा आया था फैसला कि 4-5 मामले हैं जिसमें नहीं चेंज किया जा सकता। जैसे मूल अधिकार हो गया, धर्मनिरपेक्षता के ऊपर हो गया, न्यायिक सक्रियता के ऊपर हो गया, देश की एकता और अखंडता के ऊपर हो गया। इन सब मामलों में हर कोई केस कर देगा तो उस आधार पर नहीं होगा। जो आदर्श बने हैं संविधान में जो चीज़ें मूल ढांचे में शामिल हैं वो हमें नहीं डिस्टर्ब करना है किसी भी कीमत पे। इसलिए मेरा सभी बीएड अभ्यर्थियों से निवेदन है और डीएलएड के अभ्यर्थियों से भी निवेदन है कि आप लोग आपस में एक दूसरे को उल्टा सीधा कमेंट न करिए। बीएड के लिए फैसला पहले भी आ चुका था, वही मान्य होगा, और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर्वमान्य है। इसलिए आप मान के चलिए कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। एनसीटी ने भी गाइडलाइन जारी कर दिया है, देश के सारे सचिव को, प्रदेश के सारे सचिवों को भेज दिया लेटर कि आप, और वो भी लेटर में सीधा सीधा पूरा सुप्रीम कोर्ट का लिंक भेजा हुआ था। फिर भी बिहार सरकार पटना हाई कोर्ट जाती है, पटना हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाती है, 320 पेज की एसएलपी दायर करती है, और उसके बाद उनके पास कोई जवाब ही नहीं रहता। ये सारी चीज़ें उनको पहले से ही पता है कि उनके पास जवाब नहीं है, लेकिन या तो रिजल्ट देरी के चक्कर में या चुनाव के चक्कर में या किस चक्कर में ये काम किया जा रहा है, ये तो मेरे समझ के एकदम से बाहर है। आई होप आप लोग को चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी, तो आप बताइएगा। और मेरा बीएड कैंडिडेट से यही निवेदन है कि आपके लिए बीपीएससी टीआरई 2.0 में बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, आप लोग उसमें लग जाइए। बिलीव करिए कि अगर आप कोर्ट खेलते रहेंगे, वहाँ से भी हाथ धो बैठेंगे और फिर लाइफ का काफ़ी समय आपका ऐसे बीत जाएगा, फिर आप कुछ ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे। ये मान के चलिए फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के सिवा कोई भी ऑप्शन नहीं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, उसका फ़ायदा उठाइए। 6th से 12th में लग जाइए दबा के और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अब कुछ नहीं होना है। जो शुक्रवार को है उसमें भी यही कहा जाएगा, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आप ये मान के चलिए आप, और ट्रांसफ़र होगा तो उन्हीं जज के बेंच पे ट्रांसफ़र होगा जिन्होंने डिसीजन दिया था। और जो डिसीजन दिया वो इतना लंबा समय खींचकर बहुत सारी उस पर डिस्कशन हुई। आपको क्या लगता है कि आपसे कोई कह दिया अगर यूट्यूब पे आके कि नहीं केस कर रहे हैं, हम लोग हिला देंगे संविधान के ढांचे को, तो ऐसा हो सकता है? मूर्ख बना रहा है आदमी जो भी आपसे ऐसा कह रहा है। इतना आसान नहीं है। वो जो जज वहाँ बैठे हैं उनके नीचे पता नहीं कितने वकील हैं, उनके पास पता नहीं कितनी जानकारियाँ हैं जो हमारे आपके पास नहीं है, और किसी भी एक डिसीजन के अंतिम में पहुँचने में कितना लंबा समय लगता है ये आप सभी लोग जानते होंगे। जो ये केस चल रहा था कितने समय से लोगों को इंतज़ार था। इतने समय के बाद अगर कोई जज एक डिसीजन पर पहुंचा है तो क्या ऐसे ही पहुंच गया होगा, घर से उठा होगा, आया होगा, डीएलएड के पक्ष में डिसीजन दे दिया होगा? नहीं, उस पर बहुत सारी डिस्कशन होती हैं, बहुत सारी बहसें होती हैं, बहुत सारी डेट्स लगती हैं। उसके बाद जज को पूरा संविधान का ढांचा को देखते हुए, उसके रिगार्डिंग काम करते हुए तब फैसला कोई लेना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कि कोई उठा और फटाक से यूट्यूब पे बता दिया कि नहीं हम तो जा रहे हैं केस करने और अब आपको शामिल करा के रहेंगे। ये सब खाली मूर्ख बनाना काम है। बाकी मैं दोनों के पक्ष में हूँ, डीएलएड बीएड दोनों के। बीएड लोग हायर एजुकेशन के लिए मॉड्यूल हैं तो अब वो हायर के लिए करिए, और जो मॉड्यूल हैं पीआरटी के लिए वो पीआरटी की तैयारी करें। जिसकी गलती थी इसमें, जिन्होंने आपको लालसा दी, जो आपको बहकावा दिए, उनके खिलाफ आप जरूर काम करिए। आपको बीएड में शामिल किया गया, चाहे जिस सरकार ने किया उसके खिलाफ आप बोलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिहार राज्य सरकार जिस प्रकार से ये काम कर रही है, शिक्षा विभाग वहाँ का, ये तो मुझे लग रहा है कि एकदम मिलाजुली चल रही है कि आप मेरे लिए सहानुभूति बना दीजिए। ऊपर से यूट्यूब पर भी हो गया वाह वाह, बिहार राज्य सरकार ने बीएड का साथ दिया, बीएड का साथ दिया, जय हो बिहार राज्य सरकार की। अब क्या हुआ? 2 ही लाइन में तो सरकार के महाधिवक्ता ने कह दिया कि मैं केस विड्रॉ करता हूँ।
इतना अगर ताकत होता, इतना स्ट्रांग पॉइंट होता अगर बीएड में, तो क्यों ना उसी बेंच पे फिर ये चले जाते क्लेम करने। तो उनको पता है कि माननीय अनिरुद्ध बोस जज ने जो फैसला दिया है वो एकदम लीगल फैसला है। आप लोग समझ रहे होंगे ये चीज़ों को। और अगर अभी भी किसी को लगता है कि इसमें कुछ हो सकता है तो वो मुझे भी बताइएगा कि किस प्रकार से हो सकता है। मेरे तो ये समझ के एकदम परे है। मेरा तो यही निवेदन है आप सभी लोगों से कि अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। सीधा सीधा फैसला आ गया, शाम तक आपको उसमें अपडेट भी हो जाएगा ऑनलाइन केस डिस्पोज्ड का, क्योंकि अंतिम में जब